हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आप सबके सामने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन के टॉपिक लेकर के और उसमें कुछ प्रॉब्लम है आप सबको वही क्वेश्चन लेकर के हम अभी आए। और इसी तरह समस्या हो तो आप हमसे पूछते रहे, डिस्कस करते रहे। जहाँ पर भी हम देखेंगे कि नहीं व्हाट्सएप से अगर होने वाला है तो सॉल्व करके भेजेंगे। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे याद करें, हम इसी तरह पूछेंगे आप सबके बीच। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट प्रोग्राम्स क्वेश्चन को 3 टाइम्स आप पढ़ें। क्लियर है? तो चलिए हम आपको समझाते हैं क्या करना। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर है ना वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट है। क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का। तो चलिए क्या करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, यही समझने की बात है। तो पहले आप इसको मत देखिए, हम जो बोल रहे हैं ना उस पर फोकस कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब हम स्टडी किए थे तो उसमें क्या करना पड़ता है बताइए? 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता था। फर्स्ट में क्या है? वेरिफिकेशन स्टेप। सेकेंड में क्या है? एजम्पशन स्टेप। थर्ड में क्या है? इंडक्शन स्टेप। तो जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जिस रूप में हो उससे मतलब नहीं है, ये 3 स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हम कैसे लिख देंगे, जरा सा ध्यान दीजिए। गिवन स्टेटमेंट Pn लिख लेते हैं। क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5। अब यहाँ देखिए Pn की जगह पर क्या लिखेंगे? अब यहाँ n की प्लेसेस पे 1 डालेंगे। क्यों 1 डालेंगे मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम है तो समझिए। यहाँ ब्रैकेट्स में हम लिख देते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब तो मालूम चल गया होगा, जब भी वेरिफिकेशन करते हैं तो n की वैल्यू 1 ही रखते हैं फर्स्ट टर्म। क्लियर है? अगर ये प्रॉब्लम है कि कैसे हम 1 रख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप बैक का वीडियो पहले देखिए, तब जाकर के ये सब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना? चलिए आगे सब करते हैं। 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 1 से तो क्या हो जाएगा? 12 ही होगा। क्या मल्टीपल ऑफ। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं मालूम है? n की प्लेसेस पे k डालते हैं। इस मेथड का क्या नाम है मालूम है ना आपको? क्या नाम है? एजम्पशन मेथड। डायरेक्ट लिख देते हैं एजम्पशन स्टेप के फॉर्म में आता है n इक्वल k। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब आप यहाँ लिख दिए हैं तो ऐसे लिख दिए तो कोई बात नहीं है। ये समझने के लिए कि जितने भी बैक का क्वेश्चन बनाए हैं सब इसी पैटर्न पर बनाए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर दर्शा दिया। क्लियर? चलिए अब क्या है, यहाँ n है तो क्या डालेंगे? k प्लस 1 ये k प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है मालूम है? 3। अब कहिए है कि सब 3 क्यों रखे? तो क्या है, ये जो है 3 का मल्टीपल है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम एक m लिख देते हैं। क्या मालूम है? m बिलोंग्स टू कैपिटल E, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ m इज इक्वल टू डालिए 1 2 3 4 5 तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 3 डालेंगे तो क्या होगा? 9। 4 डालेंगे तो क्या होगा? 12। क्या ये सब तो डिजिट आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या 3 से मल्टीपल है या नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आया ना बात? यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन, इसीलिए हमने m बिलोंग्स टू n कर लिए हैं और क्वेश्चन में भी यहाँ कह रहा है। क्लियर है? समझ में आया बात? यहाँ हम p भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं कि आगे काम है। तो चलिए हम इसे यूज करते हैं।
थर्ड में क्या करेंगे मालूम है, इसके लिए इंडक्शन के लिए, इंडक्शन स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, यहाँ के है तो के के प्लेसेस पे क्या डालेंगे बोलिए आप, के प्लस 1 और यहाँ के प्लस 1, ये पहले से प्लस 1, फिर यहाँ के प्लस 1, ये पहले से आएगा। अब देखिए इसे बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से केवल सॉल्व करना है। अगर यहाँ हम सीख जाएंगे ना तो मालूम है सॉल्व करने का तरीका जो है बहुत अच्छे से बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सब नए नए सॉल्यूशन आपको सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पे के प्लस 1 है, यहाँ के प्लस 2 है और यहाँ के प्लस 5 प्लस 1 को हम बाहर की ओर छोड़ दिए। अब कहिएगा सर अब ऐसे क्यों, अब हमसे ये बात पूछिएगा ना तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए n प्लस 1 है, n प्लस 5, यहाँ हम 6 नहीं कर सकते, 5 है, क्योंकि जरा सा ध्यान दीजिए k इंटू के प्लस 1 और k प्लस 5, अगर उसे सॉल्व करेंगे और कहीं बीच में हमें ऐसा दिखाई दे तो क्या करेंगे, इतना के प्लेसेस पे इतना डाल देंगे, समझ में आया। तो शुरू से ही हमें ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस दोनों से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और ये क्या है k प्लस 5 प्लस, अब 1 में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्टली k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए कोई समस्या, यहाँ 5 है, यहाँ बोलिए यहाँ पर कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं है। अब देखिए क्या थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ क्या है k प्लस 1 और यहाँ k प्लस 5, लेकिन यहाँ क्या है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 5, तो यहाँ 1 और 5 को आप क्या कीजिए मालूम है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। इस k से देखिए, इस k से इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू देखिए यहाँ k प्लस 1 इंटू के प्लस 5, अब फिर प्लस 2 से इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई, क्या आएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 5। अब ये होगा आपके मन में कि सर ये आप कैसे सोच ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कैसे सोच रहे हैं, k प्लस 1 और k प्लस 5 पहले से, तो k प्लस 1 और k प्लस 5, लेकिन यहाँ k है, इसके प्लेसेस पे k होता तब तो यहाँ वैल्यू डाल देते, तो नहीं आया, इसीलिए हमें ये सोच के यही एक एक्स्ट्रा टर्म दिखाई पड़ रहा था हमें, जो मल्टीप्लाई करके इसको सीधा कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, k से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो k इंटू के प्लस 1 k प्लस 5, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इंटू के प्लस 1 k प्लस 5 ये प्लस k प्लस 1 और ये क्या हो गया k प्लस 2। बोलिए कोई समस्या है नहीं। आप देखिए इतना के प्लेसेस पे क्या डालोगे, 3m डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन निकलने वाला है, k प्लस 1, तो क्या बचेगा 2 k प्लस 5 और यहाँ बचेगा k प्लस 2। देखिए समझिए, ध्यान से समझिए पहले से, k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 10 प्लस k प्लस 2, 3m प्लस k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 3k प्लस 12, तो 3m प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ k प्लस 4, के 3 निकालेंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 3, तो क्या हो जाएगा m प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। बोलिए कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब यहाँ हम प्रूव कर लेंगे m प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 4 इज इक्वल टू p मान लीजिए, तो आइए इसलिए 3p मान लीजिए। अब कह दीजिए यहाँ 3 के मल्टीपल में इतना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 के मल्टीपल में आ गया, इसीलिए हम यहाँ p मान लिए कि 3p आ गया। यहाँ p के प्लेसेस पे क्या करेंगे मालूम है, नेचुरल नंबर कुछ भी रखेंगे यहाँ तो यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ फेंस कर दीजिए
हेल्स कर दे और ये टर्म को लिख सकते हैं, क्या मालूम है, k + 1 और यहाँ k + 1 और यहाँ k + 1 + 5, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन केवल समझने की बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे लाजवाब क्वेश्चन नहीं है इस लेसन में। बनाने में भी उतना ही मन लगेगा, तो आप बनाइए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को 1-2 बार बैक कर करके और आप देखने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के बताते हैं, और वो भी क्वेश्चन इतना ही इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए। केवल समझने की कोशिश कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, जो हम बता रहे हैं अगर इसे फॉलो कर रहे हैं ना तो समझिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे, तब आधा अधूरा देखेंगे तो बस आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बहस करते हैं आप सबके साथ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी आप सबके सामने है, आप पहले इसे 1-2 बार पढ़ ले, उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ चलें। क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट यही दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है कह रहा है इज डिविजिबल बाय 11। इसके बिफोर में भी कोई स्टेटमेंट था जो मल्टीपल था, और ये क्या है, डिविजिबल। बस सेम है, केवल यहाँ स्टेटमेंट जो दिया हुआ है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये कुछ चेंज है, यही एक परेशानी का सबब है। फिर भी कोई बात नहीं है, जब हम साथ है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं क्या गिवन स्टेटमेंट है। गिवन स्टेटमेंट n 10 to the power 2n - 1 + 1। तो यहाँ n की प्लेसेस पे 1 डालेंगे, क्यों डालेंगे, तो आपको मालूम है कि पहले हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है, इसीलिए। तो यहाँ पर भी n की प्लेसेस पे 1 डाल दीजिए, -1 + 1, 10 to -1 + 1, तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 = 11। क्या है, डिविजिबल बाय 11। क्या ये जो स्टेटमेंट है वेरिफिकेशन हो गया, देखिए 11 आ गया, 11 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, क्या मालूम है, वेरिफिकेशन। बोलिए समझ में आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, n की प्लेसेस पे k डालेंगे, क्यों कि एजम्पशन स्टेप में यही आपको सिखाया गया है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वहां पर आपको चेंजिंग करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ क्या है, 10 to the power 2n - 1, तो अब लिखेंगे 2k - 1 + 1, यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख देंगे एजम्पशन स्टेप। क्लियर है। अब थर्ड में आएंगे, क्या मालूम है, k + 1 डालेंगे, तो यहाँ ही यहाँ पर यहाँ k है, वहाँ पर क्या डालेंगे, मालूम है, k + 1, ये प्लस, सॉरी k + 1 जहाँ k है वहाँ डाल दो, ये -1 है, ये +1, ये इंडक्शन स्टेप। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए इस पर। अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा तब जाकर के कुछ बात बनने वाला है। 10 to the power 2k + 2 और ये हो जाएगा -1 +1, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 10 to the power 2k - 1 ये +2 इधर ले लिए, क्यों लिए ये हम बता रहे हैं। 10 to the power 2k - 1 इसको एक साथ कर लेंगे और इंटू 10 का स्क्वायर पूरा सुनो। अपने ये 10 का स्क्वायर कैसे होगा, जरा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर छोटा छोटा टर्म है, a to the power m + n इज इक्वल टू क्या होता है, a to the power m into a to the power n होता है ना। तो ध्यान, ये माइनस वाला था 1, तो इसीलिए एक साथ कर देंगे। तो इसको मान लीजिए कि इतना को m मानेंगे और इतना को n मानेंगे, तो क्या आ जाएगा 10 to the power m + n, तो क्या आ जाएगा 10 to the power m into 10 to the power n। तो m की यहाँ दे देंगे वैल्यू, और यहाँ n है तो n क्या है 2 है, तो यहाँ आ गया 2। देखिए यहाँ इसको आप थोड़ा सा रफ करके चेक करें। अब ये क्या, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 10 का स्क्वायर
इंटू 10⁻2k - 1 प्लस 1। चलिए अब वहाँ सॉल्व करके आपको बता प्रक्रिया है यहाँ और कुछ नहीं है। और एक बात और हम यहाँ मिस्टेक कर गए हैं जो यहाँ हम लिख देना चाहते हैं, तो यहाँ इज इक्वल टू यहाँ 11m लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टर्म है क्या है 11 से डिविजिबल है, तो m यहाँ लिख देते हैं वेयर m बिलोंग्स टू a। क्लियर है, इसे इक्वेशन 1। क्योंकि इतना अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं पर भी ये दिखाई देगा, उसके प्लेसेस पे क्या रखेंगे 11m डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिफोर क्वेश्चन में हम बताए हैं। समझ में आया ना बात? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि सर तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है 11 दिखाई पड़ रहा है ना, तो ठीक है दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ जो 10 का स्क्वायर है तो इसके मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में नहीं। अगर यही ऐसे होता तब आप डाल सकते थे। ये ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, ये छोटी छोटी गलती जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है यार। तो चलिए अब यहाँ से कैसे करेंगे इस टर्म को समझते हैं। तो 10 का स्क्वायर यहाँ देखिए 10⁻2k - 1 और अपने मन से यहाँ देखिए ये क्वेश्चन का है, यहाँ है +1 तो यहाँ हम +1 डालेंगे और एक -1 भी डालेंगे। आई पहले से एक +1 डाल दिए हैं, समझिए ठीक कीजिए। अभी जस्ट बताए हैं कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ इतना वैल्यू दिया हुआ है 10⁻2k - 1 + 1 इज इक्वल टू 11। तो सर यहाँ पर क्यों नहीं डालेंगे? इसलिए नहीं डालेंगे कि 10⁻2k - 1 के मल्टीपल में क्या आ गया है 10 का स्क्वायर आ गया है, इसीलिए नहीं डालना पड़ रहा है। अगर यही ब्रैकेट्स में होता तब हम यहाँ डाल सकते थे, लेकिन ब्रैकेट्स में है नहीं, इसीलिए हमें अगले कदम उठाना पड़ रहा है। समझ में आया? तो क्यों है हम +1 किए हैं ये भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो 11m डालना है, तो यहाँ 10⁻2k - 1 तो यहाँ है और यहाँ है। अब यहाँ +1 है तो अपना मन से +1 डाल दिए, जितना प्लस करेंगे उतना हम माइनस में कर दिए, और यहाँ पर जो +1 साइड में है तो हम लास्ट में यहाँ साइड में लिखेंगे। क्लियर होगा? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 10 का स्क्वायर 10⁻2k - 1 + 1 और 10 के स्क्वायर से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर +1 लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कीजिए, इसको हम ऐसे ले लिए इस ब्रैकेट्स में और इसको ऐसे कर दिए, सॉरी ऐसे कर दिए। अब समझ में आया? 10 के स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई की और 10 के स्क्वायर से 1 में भी मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो बाहर है। क्यों? जरा सा ध्यान दीजिए, रिजल्ट कैसे आएगा। अब देखिए इतना के प्लेसेस पे क्या डालोगे, क्या है 11m, तो यहाँ डालेंगे 11m, यहाँ -10 कैसे हो गया होगा बोलिए, 10 का स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, ये +1 यहाँ 10 का स्क्वायर 100 × 11m - 99। अब इस दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा 11, तो क्या हो जाएगा 100m - 9। तो 11 की कोफिशिएंट है ना यहाँ, तो क्या 11 से डिवाइड है या नहीं है? अगर बाय में 11 करेंगे तो क्या 11 से तो डिवाइड हो जाएगा ना। समझ में आया? तो यही आपको करना था, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन जो हो गया ये प्रूफ हो गया, अब लास्ट में हेंस करके लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिए 100m - 9 = 3 मान लीजिए, तो इसलिए 11p। अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब हेंस कर दीजिए इस प्रकार। यहाँ देखिए ये जो टर्म है क्या हो जाएगा 10⁻2k + 1 - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11 हो गया क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन और ये शानदार क्वेश्चन था। जैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किए हैं उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सिर्फ बनाने की कोशिश कीजिएगा और बन जाएगा। ये सब कुछ नहीं करना है, केवल सॉल्व करने की हमें कोशिश करना है। प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे हैं। समझ में आया बात? तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में नाम नहीं लिखिए, ठीक है?
क्योंकि हम समझ गए हैं। अब उसमें आप कुछ अलग टाइप का लिखिए जिससे हमें हौसला बढ़े और हम और बेहतर ढंग से आप सबको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब अलग करके जैसे गुड हुआ, नाइस हुआ, इस तरह का कुछ कोटेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हम समझ लें कि आप सब प्रेजेंट हैं। ओके, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आप यूं ही बैठ करके अभी पढ़ते रहिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके।